हेलो, नमस्ते। आज हम यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ। ये स्पेशली मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए है। अभी जो मैंने फ़ोटो दिखा रहा है, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन और कुर्नी दर्द, बैक पेन, जो इंग्लिश में लंबर स्पॉन्डिलिटिस बोलते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज करना है। शाम को सोते समय आप बिस्तर के ऊपर 1-2 मिनट ऐसे बैठना जो मैं बैठ रहा है। और ये एक्सरसाइज जिससे कि नींद कम होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले 1 और 2 मिनट ऐसे आराम से मन शांत रहना है, तन मन दोनों। आराम से सांस ले लो। उसके बाद अपना बिस्तर के ऊपर मीडियम साइज एक पिलो रख के उसके ऊपर अपना सिर रख लो। फिर अपना दोनों पाँव सीधा रख के 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे लेना है। उसके बाद दोनों पाँव होल्ड करके हाथ नी के ऊपर रख के दोनों हाथ, फिर आप जितना आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। जो उम्र बड़ी लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होते हैं, जितना आप कर सकते हैं इतना कीजिए। उसको फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है, जितना अपने बॉडी के हिसाब से 1 और 2-3 मिनट ऐसे आराम से। जो उम्र ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा ऊपर रखने से भी होता है। स्पेशली ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और नी बेन, ज़्यादा लोग ज़्यादा नी बेन कमर की वजह से होता है। और कॉन्स्टिपेशन, दोनों नी होल्ड करके उसके बाद और 5 सेकंड ऐसे सीधा रखना। ब्रीदिंग, रेगुलर ब्रीदिंग कंटिन्यू कीजिए ऐसे 3। और दोनों नी होल्ड करके अपने हाथ से उसको पकड़ लो। ऐसे सांस रेगुलर आराम से ले लो, आराम से छोड़ो। एकदम अपना मन भी उसकी एक्सरसाइज के साथ रहना चाहिए। आपके मन इधर उधर जाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी नींद अच्छा आता है। कमर दर्द लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। नी पेन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। नी पेन ज़्यादा कमर की वजह से हड्डी का सेटिंग थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण से बहुत लोगों को नींद हो रहा है, नी पेन होता है। आजकल डॉक्टर लोग ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। फिर सीधा दोनों पाँव सीधा रख के और 5 सेकंड आराम से सांस ले लो, आराम से बैठना है। ये बैठने से जो लोअर पार्ट का जो वायु होते हैं, वायु को बहुत बैलेंस रखते हैं। लोअर पार्ट की वायु बैलेंस रखने के कारण से आपके जो मोशन बहुत अच्छा आता है। और ऐसे करना है। और कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आते है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसे पकड़ के 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। रात को सोते समय, सिर्फ सोते समय अपना बिस्तर के ऊपर, ज़मीन में नहीं करना है, फ्लोर में नहीं करना है, सिर्फ अपने बिस्तर के ऊपर 10 मिनट कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको इस एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हुआ, 1-2 दिन करने से फ़ायदा नहीं होते, कंटिन्यू 1 वीक आप कंटिन्यू करना है। फिर आपके नींद को बैलेंस आ जाता है, बॉडी का जो सर्कुलेशंस बैलेंस आ जाते हैं। स्पेशली जो कमर दर्द, नी दर्द और कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम, उन सब को अच्छा होते हैं। ये सब अच्छा होने के कारण से आपको क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल रखता है।
और शुगर है तो शुगर डायबिटीज़ भी थोड़ा आपको फ़ायदा होते हैं। आप एक हफ्ते 1 वीक आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ फिर किसी को यह लिंक शेयर कीजिए। अभी तक मैंने बहुत लोगों को ये एक्सरसाइज समझाया, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत छोटा उम्र से बड़ी उम्र तक ये एक्सरसाइज परफेक्ट है। ये एक्सरसाइज करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको फ़ायदा का फ़ायदा है। कोई उधर इधर दवा लेने का ज़रूरत नहीं है और इंजेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो हर डिजीज़ को एक अपना लिमिट होता है। जो बिगिनिंग टाइम, जो शुरू के समय मेन एक्सरसाइज ठीक से करने से वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए मैं मेरे अपना इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन फैन, इंडियन फॉलोअर्स सभी के लिए आज स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए हम बना रहा है। इसलिए मेरे इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रात को सोते समय कीजिए, सोते समय, फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए मैं ये बोल रहा है कि अगर आपको कमर दर्द, नी पेन, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम और नींद का तकलीफ जो भी हो, ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होता है। प्लीज़ 1 वीक आप ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये एक्सरसाइज का वैल्यू क्या होता है। मेरे पेशेंट को बहुत हम ये समझा रहा है, उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसलिए स्पेशली ये हम हिंदी की भाषा से आज यूट्यूब में डाल रहा है। और थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।